जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसमें इसने कहा है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है, जिसमें से सेल्स में से ये सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएंगी और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा है इसका 26, इसका आ रहा है 48 और इसका आ रहा है 60। तो पहला तो ये टास्क हो गया आपका। फिर उसने क्या बोला है कि आपको टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात है ये बी, ई और एफ। सबसे पहली बात है इसमें यूनिट्स कितने हैं देख लें भाई, 30,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है 26। ई का देखें 40,000 यूनिट्स हैं और कंट्रीब्यूशन कितना है 48 और इसका कितना है 24,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है 60। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1920,1440। तो ये आ गया आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 4140। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से मैं जब फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा 3500, ये जो दिखी हुई है, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट 640। तो ये आ गया आपके पास टोटल कंट्रीब्यूशन एंड टोटल प्रॉफिट। अच्छा अब वो आपसे कह रहा है कि अब आप लिमिटिंग फैक्टर निकालें, जो भी चीज़ लिमिट हो रही है बी ई एफ। आप इस कैसे निकालते हैं? आप सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करते हैं, ये आ रहा है 26, 48 और ऊपर जो ये सब लिखे हुए 60। ठीक है भाई, अब मैं इसको डिवाइड करूंगा स्क्वायर मीटर से। क्यों करूंगा? क्योंकि देखें जब ये कहेगा ना कि दे कैन सप्लाई इन द ईयर विल बी 546 स्क्वायर मीटर, इसका मतलब क्या है? ये चीज़ लिमिट होगी। जब भी वो इस तरह की शॉर्टेज बोलेगा ना, तो आपको बस उसी को देखना है कि इसका मतलब है स्क्वायर मीटर का लिमिट है। अब मुझे ये देखना है कि जो बी है उसमें कितने स्क्वायर मीटर लगते हैं। देख लें भाई, कॉस्ट ऑफ स्क्वायर मीटर इज 6 और इसमें कितने के लग रहे हैं 30, तो 30 डिवाइड बाय 6, तो इसका मतलब है इस पर 5 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। सेम ऐसे ही 36 डिवाइड, हर किसी को जो 36, 30 और 54 इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब है इसमें 6 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। और इसमें जो है 54/6, इसमें 9 स्क्वायर मीटर लग रहे हैं। अब मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर दूंगा स्क्वायर मीटर में, इसका आंसर यह आएगा कंट्रीब्यूशन पर स्क्वायर मीटर, यानी कि हर स्क्वायर मीटर पे ये मुझे इतना कंट्रीब्यूशन ला के दे रहा है। 48 डिवाइड बाय 6 ये 8 और ये जो है 6.67, यानी कि जो सब हर स्क्वायर मीटर पे जो सबसे ज़्यादा कमा रहा हूँ मैं, इसमें कमा रहा हूँ, तो पहले ये बनना चाहिए, फिर ये बनना चाहिए और फिर ये बनना चाहिए। तो ये तो उसकी प्रायोरिटी भी हो गई है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि लिमिटिंग फैक्टर से जो है ना आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है कंट्रीब्यूशन के साथ ना। तो इसका मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे आप, ये है रैंक प्रोडक्ट, ठीक है, ये आप बना लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। यूनिट्स, कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है और फिर वो कितना है। अब सबसे पहले आपके पास अवेलेबल कितना है स्क्वायर मीटर, देख लें भाई। अवेलेबल ये रहा 54,600। सबसे पहले रैंक कौन सा था भाई? सबसे पहले ये वाला था भाई, ई रैंक, सॉरी फर्स्ट। सबसे पहले बन रहा है ई के यूनिट्स कितने हैं भाई? 40,000 और हर यूनिट पे कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है? 6। इसका मतलब क्या है? 2,40,000 स्क्वायर मीटर तो ये लेगी आपका। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी थी? एफ की। देख लें भाई, सेकंड प्रायोरिटी एफ की थी। एफ के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? 24,000 और हर यूनिट पे कितना स्क्वायर मीटर लग रहा है? 9। तो ये हो जाएगा आपका 216। तो अब कितने बचे? 90,000। अब आप देखें तो थर्ड प्रायोरिटी में हमेशा इस तरह से आपको निकालना पड़ेगा। बी है, अब जरा देख लें, ये मैंने मिसिंग फैक्टर कर दिया और बी में एक उस पे यूनिट पे कितना लगता है बेटा? 5। तो इसका मतलब क्या है? देखो अब ये दो इक्वेशन मिल गई। अगर मैं 90,000 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास ये फिगर आएगी। इसका मतलब है 18,000 यूनिट बनते हैं इसके टोटल 30,000 नहीं बनेंगे। यही लिमिटिंग फैक्टर है। बात समझ में? इसकी 18,000 बनेंगे कैसे? 90 को आप डिवाइड कर देंगे 5 से तो इक्वेशन बन जाएगी, तो 18,000 यूनिट बन जाएंगे। अब मैं इसके टोटल प्रॉफिट निकाल सकता हूं भाई। ई 40,000, एफ 24,000 यूनिट्स बन रहे हैं और बी के कम बन रहे हैं 18,000। अब इसके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे भाई, जो ऊपर दिया हुआ है। ई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 48, एफ का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 60 और इसका
26 चले भाई। तो ये आ रहा है आपके पास 1920, फिर ये आ रहा है 1440, 4680। तो ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है 382800। फिक्स कॉस्ट तो ये आ जाएगा 328, ये प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो पहले कौन सा बन रहा था, ये ई, तो हम पहले अब ई उठा लेंगे। ठीक है, इतना आ रहा था 328, ज़्यादा ही आ रहा था। तो यही लिमिटिंग फैक्टर आपको ये बताता है कि जब शॉर्टेज हो तो कौन सा। अब ये है कंडीशन वाला जो है कंटेंट है। देखो डायरेक्टर डिटरमाइन, जब डायरेक्टर ने आपको एक कंडीशन दे दी कि 27,000 तो अब लाजमी इसका बनेगा, इसे कहते हैं कंडीशन बेस्ड कंटेंट। अब लिमिटिंग फैक्टर जाहिर सी बात है चेंज होगा, क्योंकि पहले इसने कह दिया कि यार आप बीच पहले बनाएंगे। अच्छा भाई, अब हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। रैंक प्रोडक्ट कौन सा है, उसके यूनिट्स कितने बन रहे हैं, और उसको स्क्वायर मीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अवेलेबल हमारे पास कितना था, अच्छा इस वाले उसमें नहीं लिखा हुआ, पीछे वाले में लिखा हुआ था 546,000 अवेलेबल था। अब इसने क्या बोला है कि अब कुछ भी हो जाए, ये कंडीशन है, ये आपको कंडीशन लिखेंगे कि पहले जो है वो आपका बी बनेगा। चलें भाई हम बना देते हैं बी। बी के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, बी के जो है वो बन रहे हैं, सॉरी बी के बन रहे हैं, ये देखें 27,000 यूनिट्स बी के बन रहे हैं। और हर उससे वो कितना स्क्वायर मीटर लेता है, जो हमने पिछले उसमें निकाला था भाई 5। इसका मतलब है 135,000 तो कौन ले गया, बी ले गया। अब उसके बाद हम लिमिटिंग फैक्टर लगा देंगे, मतलब हाँ ये ई बन रहा था ना, अब इसके बाद बारी आएगी ई की। ये लिमिटिंग फैक्टर है, अब ये फर्स्ट रैंक में था तो जाहिर सी बात है पहले अब कंडीशन आएगी, उसके बाद लिमिटिंग फैक्टर वाला जो हम लगाएंगे, जो पहले कौन सा कमा के दे रहा है आपको। तो अब ई की बारी आई भाई। ई में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 40,000, और हर यूनिट पे कितना लगता है स्क्वायर मीटर, 6। तो ये कितना ले जाएगा भाई, ये ले जाएगा 2,40,000। अब बचे कितने, 171,000। और यहाँ पे कौन सा यूनिट बचा हुआ है, एफ बचा हुआ है। एफ में एक यूनिट पे कितना लगता है, 9 लगता है। तो अब आप क्या ये निकाल देंगे, बिल्कुल हाँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 171,000 को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो ये बन जाएगा आपका 19,000 यूनिट्स। अब देखें प्रॉफिट कितना आएगा, बी के कितने यूनिट बन रहे हैं, 27,000। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बी का, 26। ई के कितने यूनिट्स बन रहे हैं, 40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है भाई, 48। और एफ के कितने यूनिट्स बन रहे हैं भाई, एफ के बन रहे हैं 19,000। देख लें भाई 1140। तो ये आ रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन 3762, और फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, पर दी हुई है। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 262,000। देखिए जब हमने लिमिटिंग फैक्टर को फॉलो किया था आपको फायदा हो। ठीक है भाई, थैंक यू।